हेलो दोस्तों, क्या आप 10th में पढ़ रहे छात्र एवं छात्राएं हैं और आपको डर है कि हम मैथ मेरा कमज़ोर है, हम मैथ में कम नंबर लाते हैं, हम पास होंगे कि नहीं होंगे क्योंकि आपका जो है 2027 में बोर्ड एग्ज़ाम है। तो इसके लिए बिल्कुल नहीं डरना है क्योंकि हम आपके लिए लेकर के आए हैं, यहाँ देख रहे हैं क्लास 10th मैथ्स स्पेशल बैच जो किसके लिए है 2027 के बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जिसका हम आज जो है इंट्रोडक्शन क्लास लेंगे। कहने का मतलब कि मैथ को कैसे हम जीरो से लेकर के एडवांस तक पढ़ सकते हैं, कितना आसान बना करके पढ़ सकते हैं, ये सारा चीज जो है सो आज की क्लास में हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो आप हमारे साथ जुड़ करके रहें और ये जो आज का सेशन है हमारा, ये लगभग कितना होगा 20 से 25 मिनट का, बहुत कम समय में आपका सारा डाउट जो है सो आज हम क्लियर करने वाले हैं। आपके मन में जो प्रश्न चल रहा है कि हम बहुत ही जीरो हैं, क्या है, बहुत ही जीरो है और हमको नंबर नहीं आता है, हम पास करेंगे कि नहीं करेंगे, ये डर आपके मन में अगर बैठा हुआ है तो वो आज आपके मन से निकल जाएगा, क्योंकि बहुत ही कम समय में हम लोग जो है सो इसको डिस्कशन करने वाले हैं कि आज की क्लास में हमें क्या क्या मिलने वाला है। और आगे रेगुलरली जो है सो हम क्लास आपको लेते रहेंगे। और ये यूट्यूब चैनल जो ज्ञान वाटिका कोचिंग का यूट्यूब चैनल है, आप उसको सब्सक्राइब कर लेंगे क्योंकि इसका नोटिफिकेशंस आपके तक पहुंचते रहेगा। तो चलिए आज की क्लास को हम डिस्कशन करते हैं कि इसमें हमें क्या क्या मिलने वाला है। तो देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं ये मैथ स्पेशल कहने का मतलब कि आप मैथ पढ़ते हैं और आपका डाउट रह जाता है, सॉल्व नहीं हो पाता है। तो इसके लिए हमने आपको सुविधा के लिए एक बैच लॉन्च किया, जिसका नाम हमने रखा क्या, मैथ्स स्पेशल बैच। ये आपके लिए उपयोगी किसमें होगा, तो 2027 के बोर्ड एग्जाम जो आप देंगे बिहार गवर्नमेंट के द्वारा जो ली जाती है, उसका जो एग्जाम देंगे उसके लिए बहुत ही लाभकारी है। और इसमें जो हमने टारगेट जो आपका लिखा है वो कितना लिखा है, 100%, यानी कि जो मार्क्स आपका लाना है, कितना लाना है आपको, 100 में 100 नंबर लाना है। और 100 में 100 नंबर लाने के लिए बस मेहनत थोड़ी सी करनी होगी, और किस तरह मेहनत करनी होगी उसी चीज का जो है सो आज हम डिस्कशन करेंगे। तो देखिए, इस बैच में आपको मिलने वाला क्या है, तो कंप्लीट एनसीईआरटी कवरेज, कहने का मतलब कि आपका जो है एनसीईआरटी बुक है उसका पूरा सॉल्यूशन हम करेंगे, वन बाय वन क्वेश्चन को जो है सो डील करेंगे। और इसके अतिरिक्त आपको लगे कि और हमें प्रश्न चाहिए तो आप हमें कमेंट करके बताएंगे और आगे जो है सो हम उसका डिस्कशन करेंगे। तो पहला क्या हो गया, कंप्लीट एनसीईआरटी सॉल्यूशन। और एनसीईआरटी सॉल्यूशन किस तरह, तो हर एक पार्ट का जो है सो अभी हम डिस्कशन आपको करेंगे। एनसीईआरटी बुक है आपका, एनसीईआरटी बुक है जिसमें एनसीईआरटी बुक में जो है आपके प्रश्न दिए हुए रहेंगे। और जैसे कि हमने चैप्टर 1 शुरू किया, चैप्टर 1 जो हम शुरू करेंगे, तो उस चैप्टर 1 का हम पहले क्या करेंगे कि पूरा थ्योरी पढ़ेंगे, पूरा थ्योरी पढ़ेंगे। थ्योरी कहने का मतलब हो गया कि उसके बारे में जानना, उस चैप्टर में हमें क्या-क्या पढ़ना है उसको समझना, और तब जा करके हम क्या करेंगे उसके प्रश्न पाएंगे। तो जैसे कि एक्सरसाइज 1 शुरू किए तो इसके क्या हो जाएंगे, पार्ट्स हो जाएंगे, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, इस तरह जो है सो इसके क्या है, 4 पार्ट में आपके चैप्टर को डिवाइड किया गया है। ठीक है, पहला चैप्टर को, 10वां का जो पहला चैप्टर है जिसको कहते हैं वास्तविक संख्या, वो आपके 4 पार्ट में डिवाइड है, यानी 4 यूनिट है। इसका एक एक्सरसाइज में कितने यूनिट है, 4 यूनिट है, 1.1, 1.2, 1.3 एंड 1.4, ऐसे करके इसके 4 यूनिट आपको दिए गए हैं। ठीक है, ये 1 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह हम डिस्कशन करेंगे। तो थ्योरी कैसे पढ़ेंगे, पहले 1.1 का पढ़ेंगे, फिर 2 का पढ़ेंगे, फिर 3 का पढ़ेंगे और 4 का पढ़ेंगे। और हमारा पैटर्न कैसा होगा, सारा हम डिस्कशन आगे करेंगे। एक चीज को अभी हम यहाँ पे क्या किए हैं समझे। अब आगे, अब अगला जो आपका है, देखिए यहाँ पर क्या है कि कॉन्सेप्ट ट्रिक्स इजी टू अंडरस्टैंड, कहने का मतलब कि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो डिफिकल्ट अगर लग रहा है, हम वहां पे क्या करेंगे कि बहुत ही इजी करके और बहुत सारे एग्जाम्पल्स के द्वारा जो है सो उसका डिस्कशन करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ाएंगे और पढ़ाने के समय ही आपके जो प्रश्न होंगे वो कुछ प्रश्न भी कराएंगे और
कुछ जो है आपको डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स भी देंगे। रोज जो है सो आपको प्रॉब्लम्स भी दिया जाएगा और उसका सॉल्यूशन कल होकर के हम फिर करेंगे, तो आप उसका डिस्कशन कर लेंगे, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं वीकली टेस्ट सीरीज। अब मान लेते हैं कि वीक में आपका कितना है, 7 डेज है। हम 6 डेज आपको पढ़ाएंगे और 1 डेज क्या रखेंगे कि जितना आपने पढ़ा है उसका एक टेस्ट देना है। वो हो सकता है 30 मार्क्स का हो, 40 मार्क्स का हो या 20 मार्क्स का हो, यानी 20 नंबर, 30 नंबर या 40 नंबर। उसमें ऑब्जेक्टिव भी रहेगा, सब्जेक्टिव यानी शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन यानी लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। इससे क्या होगा कि आपने जो 6 दिन में पढ़ा है उसका आपको पता चल जाएगा कि हमने कितना डिस्कशन किया है, उसका सॉल्यूशन भी हम प्रोवाइड करेंगे आपको। इसके बाद है कि प्रीवियस ईयर बोर्ड क्वेश्चन। प्रीवियस ईयर बोर्ड क्वेश्चन मतलब कि आप क्वेश्चन बैंक खरीदते हैं या क्वेश्चन बैंक आपको खरीदवाया जाएगा, तो उसमें क्या रहता है कि जैसे 2026 के बोर्ड एग्जाम में जो जो प्रश्न पूछा गया उसको लिख दिया जाता है। तो हम क्या करेंगे कि आपको चैप्टर वाइज क्या करवाएंगे, प्रीवियस ईयर करवा देंगे कि हाँ ये 2026 में पूछा गया, ये 2025 में पूछा गया, ये 2024 में। इस तरह हम 10 साल कम से कम जो है सो लेंगे, यानी अभी 2026 से आप 27 में एग्जाम देने वाले हैं, तो कम से कम 2015-16 से हम स्टार्ट करेंगे। 10 से 11 साल के प्रश्न को जो है सो लेंगे और प्रीवियस ईयर के तौर पे उसको आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे, जिससे आपको ये एकदम 100% डिफाइन हो जाएगा कि एक चैप्टर हम पढ़े, फर्स्ट चैप्टर, उसमें अब हमारा प्रॉब्लम नहीं है। इससे जितने भी प्रश्न आएंगे उसको आसानी से हम सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक? आगे हम लोग बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या है पर्सनल पर्सनल डाउट सॉल्विंग। पर्सनल डाउट सॉल्विंग का अर्थ होता है कि अगर और भी समस्याएं आपको बच गई तो आप क्या करेंगे कि हमारे व्हाट्सएप नंबर है ना, इसमें नहीं दी गई है, व्हाट्सएप नंबर जो है 822, आप लिख लेंगे 8228862082। इस नंबर पे क्या करेंगे कि आप प्रश्न को भेज सकते हैं। प्रश्न को भेजेंगे और हम क्या करेंगे कि उसका आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड नेक्स्ट डे कर देंगे। जो भी हो तो आपको पर्सनली क्या होगा कि वहां पर सॉल्यूशन मिल जाएगा, आपके व्हाट्सएप पे भी लिंक चला जाएगा और यूट्यूब पे भी जो है सो वीडियोज आ जाएंगे, तो आप जहां से उसका सॉल्यूशन लगे आप वहां से उसको सॉल्व मेरे द्वारा करवा सकते हैं, ठीक है। तो इस नंबर को आप नोट कर लेंगे और व्हाट्सएप में ऐड होकर के आप अपना प्रॉब्लम भेज सकते हैं मैथ से रिलेटेड। एनीवन कोई प्रॉब्लम? तो अगर प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके आप बता सकते हैं। चलिए अब अगला जो है नेक्स्ट वो है आपका कि 100% सिलेबस कंप्लीशन ऑन टाइम। कहने का मतलब कि आपके जो 100% सिलेबस, सिलेबस कहने का अर्थ हो गया कि मैथ में 15 चैप्टर पढ़ना है, जो आगे हम डिस्कशन करेंगे कि कौन कौन से चैप्टर हैं। तो उस 15 चैप्टर को एकदम समय पे हम लोग क्या करेंगे, पूर्णतः खत्म करेंगे। ये नहीं कि कुछ बचा हुआ रह जाएगा, अब जो है सो क्या होगा, ये सब आपके दिमाग में नहीं चलना चाहिए। अप्रॉक्स आपके पास अभी 8 मंथ का समय है, क्योंकि मई लास्टिंग कर रहा है और जून से लेकर के आप जो है सो जनवरी तक पढ़ेंगे, तो अप्रॉक्स आपके पास 7 से 8 महीने का टाइम है। इस 7 से 8 महीने के समय में हमको क्या करना है, पूरा मैथ को अच्छे से बेहतर बना करके पढ़ना है, ठीक है। और हमारा टारगेट जो है बार बार हम याद दिला रहे हैं क्या है, 100% है, मतलब एक नंबर भी आपको कम नहीं लाना है। अब कैसे नहीं लाएंगे कम, उस चीज को समझते हैं कि इसके लिए हमको करना क्या पड़ेगा। सर आप कह रहे हैं कि 100% लाना है तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, पढ़ना तो पड़ेगा, हाँ जरूर पढ़ना पड़ेगा। बस इजी वे में 1 से 1.5 घंटे क्लास जो है सो लेंगे और उसी में जो है सो आपका प्रॉब्लम सॉल्यूशन कर देंगे। और आप थोड़ा बहुत और एक्स्ट्रा अगर मेहनत करना चाहे तो ठीक है, नहीं करना चाहे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, बस उतना को देखेंगे, उतना को समझेंगे। और जो डेली हम प्रैक्टिस सेट आपको देंगे, यहाँ पे जो हमने कहा कि प्रैक्टिस सेट जो वहां पर प्रोवाइड की जाएगी उसको बना करके रिवाइज कर लेंगे, बस उतना ही आपके मैथ्स के लिए क्या होगा, काफी होगा। तो चलिए आगे हम देखते हैं कि और इस बैच में जो है कि क्या क्या चीज को जानना है, पढ़ना है। और इससे पहले हम बता देते हैं कि हमारा जो है ऑफलाइन कोचिंग, ऑफलाइन कहने का मतलब कि हम एक स्थानीय जगह पे चला रहे हैं जिसका नाम आपने सुना कि ज्ञान वाटिका कोचिंग है। अब यहाँ पर आप कहेंगे कि सर विश्वास कैसे करें कि आप जो है सो पढ़ाते हैं, तो आपको आपके द्वारा स्टूडेंट का नंबर कितना आया उसका तो चर्चा कर दीजिए। तो हम आपको प्रीवियस 2-3 ईयर का जो है स्टूडेंट की चर्चा कर रहे हैं। ये एक स्टूडेंट है सुमन कुमार।
यहाँ पे जो है आपको नाम लिखा हुआ होगा इस बैनर पे, और इस बैनर को आप पढ़ सकते हैं, ठीक है, कि इसमें क्या क्या दी गई है। ये 482 नंबर लाया और बिहार टॉपर बना, बिहार टॉपर बना। बिहार में जो इसका रैंक था वो कितना था, 7वां रैंक प्राप्त किया, ठीक है। और इसके जो मैथ में मार्क्स थे वो 100% मार्क्स थे, ठीक है, कोई दिक्कत। तो ये हमारे जो है क्या है, टॉपर रिजल्ट हुआ। अब अगला रिजल्ट आप इसमें देख सकते हैं कि हमारे जो स्टूडेंट है 75% से अधिक प्राप्त करने वाले कितने स्टूडेंट हैं। तो 75% से अधिक कहने का मतलब कि आपका 75% कितना होगा। आपसे पूछा जाए कि 75% जो है 500 नंबर टोटल है, उसका 75% कितना होगा, तो 375, 375, ठीक है। 375 अंक से अधिक प्राप्त करने वाले ये सब छात्र हैं, यहाँ पर जो डिस्कशन की गई है। इसमें जो ऊपर कॉलम में आपको दिखाया गया है वो यहाँ तक अनुज कुमार तक जो है 75% है, और उसके नीचे 74, 71 और 73% के स्टूडेंट हैं, ठीक है, क्लियर है। तो अब देखिए कि इतना जो है सो आपका यहाँ से प्राप्ति हो चुकी है। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं, और अगला जो इस ईयर का जो रिजल्ट है, ये प्रीवियस ईयर का रिजल्ट था, अब इस ईयर की रिजल्ट की बात करते हैं। तो देखिए ये है 477 नंबर, जिसका नाम है नीतीश कुमार। ये लड़का इस बार बिहार बोर्ड इंटरव्यू तक पहुंचा, ठीक है, वहां से जो है सो ये 477 अंक प्राप्त करके आया। अब देखिए ये हमारा आवर टॉपर रैंक 1 प्राप्त किया, है ना। इसमें जो और स्टूडेंट हैं जो 400 से अधिक नंबर लाए हैं, उसका नाम यहाँ पे हमने लिखा है और नंबर भी लिखा है। ये हमारा कोचिंग हो गया ज्ञान वाटिका, है ना, ज्ञान वाटिका कोचिंग, ठीक है। अब हम लोग चर्च करते हैं ये 2, 3 या 10, 20 स्टूडेंट का जो हमने चर्चा किया, ये क्या है, हमारे टॉपर्स हैं जो प्रीवियस ईयर्स में अच्छे अंक से प्राप्त किए हैं। ये इस बार का रिजल्ट है। अब आगे हम लोग देखते हैं। तो अब आपको लगने लगा होगा कि नहीं, सर के द्वारा जो पढ़ाए गए स्टूडेंट हैं वो क्या है कि वाकई में टॉप रैंक पर आए हैं, ठीक है। ये हमने बस 2 रिजल्ट की चर्चा की है, इससे पहले बहुत सारे हैं, धीरे धीरे जो है सो हम आपको डिस्कशन करेंगे हर एक का। अब देखिए कि इस बैच का फीचर्स क्या है। तो फीचर्स तो हम समझा दिए हैं, लेकिन उसमें से कुछ पॉइंट्स यहाँ पे और हैं जो लिखे गए हैं। जैसे कि इसमें आपको जो है सो रिकॉर्डेड और लाइव लेक्चर मिलेगा, कहने का मतलब कि हम जो क्लास लेंगे वो रिकॉर्डेड भी हो सकता है और लाइव क्लास भी हो सकता है, ठीक है। आवश्यकता के अनुसार जैसे लगेगा हम आपकी क्लास जो है सो लेते रहेंगे, और टाइम भी उसका फिक्स रहेगा, टाइम भी फिक्स रहेगा। टाइम आपका इवनिंग में, अभी रेगुलर जो है इवनिंग में 8 PM यानी शाम के 8 से 9 बजे का जो है ये टाइम आपको हम देंगे, ठीक है। उसमें रिकॉर्डेड वीडियोज भी जाएंगे और लाइव भी क्लास चलेंगे। ये 8 से के बदला 7 भी हो सकता है, क्योंकि अभी का जो समय है वो आप पढ़ रहे हैं और सेल्फ स्टडी के लिए इवनिंग का टाइम ही सफिशिएंट होता है। भर दिन स्कूल कोचिंग में समय व्यतीत हो जाता है, आप पढ़ाई करते हैं और शाम के समय में जो है सेल्फ स्टडी करते हैं, इसलिए हमने इवनिंग का समय रखा है। अब आगे बढ़ते हैं कि डीपीपी विद वीडियो सॉल्यूशन, वही डेली प्रैक्टिस सेट की बात जो हम किए उसका जो है सो आपको वीडियो सॉल्यूशन। असाइनमेंट कहने का मतलब कि अध्याय समाप्त होगा 1.1 और उसके और भी क्वेश्चन आपको दे दिए जाएंगे। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा उससे बाहर आपके एग्जाम में एक भी प्रश्न नहीं रह सकता है, ठीक है। उसके बाहर आपके एग्जाम में एक भी प्रश्न नहीं रह सकता है। बस आपको जो है सो तत्परता से ध्यानपूर्वक पढ़ाई करते रहना है और अचीव करते रहना है। जैसे जैसे हम बताते चलेंगे वैसे वैसे आप करेंगे, बस आपको सारा चीज डाउट्स क्लियर हो जाएगा। उसके बाद है आपको शॉर्ट नोट्स प्रोवाइड करेंगे। शॉर्ट नोट्स कहने का मतलब कि थ्योरी आपने पढ़ा, थ्योरी पढ़ा, हो सकता है कि आप लिख नहीं पाए, तो आपको जो है PDF के फॉर्म में जो है हम क्या करेंगे कि आपको नोट्स दे देंगे और उसको डाउनलोड करके आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद है ये 5 क्लास इन अ वीक, जिसका हम डिस्कशन कर चुके हैं कि सप्ताह में, यहाँ पे 5 लिखा है लेकिन हम यहाँ लेंगे 6 क्लास, और 1 क्लास भी जो है यानी 7 डेज होता है जिसमें 6 क्लास पढ़ाएंगे और 1 क्लास जो है सो आपका क्या होगा, टेस्ट होगा, ठीक है। तो टेस्ट भी साथ में हम लोग देते देते चलेंगे। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं, अगला देखते हैं कि इस मैथ्स स्पेशल बैच जो आप लिए हैं या इसमें जो हमने डिस्कशन किया, इसमें
और क्या क्या हो सकता है, और क्या क्या हो सकता है जिसकी वजह से आपका मैथ्स बहुत आसान हो जाएगा। तो फिर से हम चर्च कर रहे हैं कि सभी चैप्टर्स का थ्योरी एक्सरसाइज के अनुसार हमने आपका डिस्कशन कर चुके हैं कि 1.1 अगर स्टार्ट किए तो उसका थ्योरी देंगे। थ्योरी एक बार लिख देते हैं, फिर से थ्योरी देंगे। दूसरा, इसका फिर क्या करेंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ेंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ेंगे। तीसरे नंबर पर 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन पढ़ेंगे जिसको शॉर्ट क्वेश्चन कहते हैं, यानी लघु उत्तरीय प्रश्न। अगर उस चैप्टर में लॉन्ग क्वेश्चन है, क्योंकि कोई कोई चैप्टर में क्या होता है कि लॉन्ग क्वेश्चन नहीं होता है, अगर उस चैप्टर में लॉन्ग क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन को भी पढ़ेंगे, यानी 5 मार्क्स वाले प्रश्न को भी पढ़ेंगे। इस तरह आपकी पहला यूनिट जो है 4 स्टेप में क्लियर होगा। अगर लॉन्ग क्वेश्चन नहीं होगा तो हम लॉन्ग क्वेश्चन का डिस्कशन नहीं करेंगे, क्योंकि चैप्टर 1 से लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आता है, इसलिए हमने ऐसा आपको कहा है। ठीक है, अब देखिए, महत्वपूर्ण चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव प्रश्न वही चीज है, फिर चैप्टर वाइज लघु उत्तरीय प्रश्न वही चीज है, फिर चैप्टर वाइज दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो हम डिस्कशन कर दिए। फिर हम क्या करेंगे, सेट प्रैक्टिस करेंगे। अब 1.1 में जितने भी प्रश्न आएंगे 20, 30, 50, उसका आपको एक सेट बना करके दे दिया जाएगा, जिसमें पहले ऑब्जेक्टिव रहेगा। अब मान लीजिए कि 20 गो रहेगा तो 1 से लेकर के और 20 तक आपका ऑब्जेक्टिव हो गया। फिर जो है 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन आपके पास 5 जो भी रहेंगे इंपोर्टेंट, सारे क्वेश्चन उस सेट में हम डाल देंगे, आप उसको बनाओगे। अगर आपसे बन गया तो ठीक, नहीं बना तो उस सिचुएशन में हम क्या करेंगे कि फिर से उसका वीडियो आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। उसके बाद है बेसिक नॉलेज। ठीक है, उस चैप्टर से रिलेटेड बेसिक नॉलेज जो है सो आपको पूर्णतः दी जाएगी। और पूरे मैथ्स का जो है सो हम क्या करेंगे, इसके अतिरिक्त कि चैप्टर स्टार्ट 1 जो है करने से पूर्व आपको कुछ बेसिक हम पढ़ा देंगे। बेसिक कहने का मतलब कि किसी को कैलकुलेशन में प्रॉब्लम होता है, किसी को जोड़ घटाव गुणा भाग बोर्ड मास का रूल्स नहीं आता है, संख्या पद्धति में प्रॉब्लम होता है कि संख्या कौन सी संख्या क्या है नहीं है। ठीक है, क्योंकि परमेय संख्या आप पढ़ रहे हैं, आपको परमेय संख्या का जो है सो ज्ञान नहीं है कि परमेय संख्या किसे कहते हैं। आपको लिख दिया गया लेकिन आप पहचान नहीं सकते हो कि परमेय संख्या कौन है। तो इससे पहले जो है चैप्टर स्टार्ट करने से पूर्व हम क्या करेंगे, कुछ आपको शॉर्ट में, क्योंकि आप 10th क्लास के बच्चे हो, उतना डीपली में पढ़ाना संभव नहीं है और ना ही आपके लिए पढ़ना संभव है। रीजन क्या है, आपको आता है, बहुत चीज आता है, बस एक बार रिवाइज कर लेना है। तो रिवाइज करने के लिए क्या करेंगे, 1 शॉट क्लास लेंगे। 1 शॉट करने का मतलब कि एडिशन सब्ट्रैक्शन यानी जोड़ घटाव गुना भाग को एक दो प्रश्न करते करते जो है हम लोग उसको डिस्कशन डिस्कशन कर देंगे। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग आते हैं क्वेश्चन पैटर्न। आप कहिएगा सर कि पढ़ाई तो कर लेंगे, अब हमारा जो सिलेबस है वो भी आप डिस्कशन करने वाले हैं कि कितने चैप्टर पढ़ना है। आप उसका जो है पैटर्न बता दिए कि जो है सो हम किस तरह पढ़ेंगे, है ना, कितना आसान से हम पढ़ाएंगे वो भी आप डिस्कशन कर दिए। तो क्वेश्चन क्या क्या आता है और कितने नंबर के प्रश्न आते हैं, तो चलिए अब हम जो है सो आपके क्वेश्चन पैटर्न का डिस्कशन कर देते हैं कि क्वेश्चन किस तरह के पूछे जाते हैं। तो आपको पता होगा कि टोटल जो अंक होता है, टोटल जो मार्क्स होता है वो कितना होता है, 100 होता है। कितना होता है, 100। अब इस टोटल मार्क्स को 2 भाग में डिवाइड किया गया है। कितने भागों में डिवाइड किया गया है, तो 2 भागों में डिवाइड किया गया है। कौन कौन है सर, तो फर्स्ट नंबर पर आपके आते हैं ऑब्जेक्टिव, फर्स्ट नंबर पर ऑब्जेक्टिव, और सेकेंड नंबर पर आपके आ जाते हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन। सब्जेक्टिव क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव कितना रहता है, तो ऑब्जेक्टिव आपके एग्जाम में जो है 50 प्रश्न पूछे जाते हैं, यानी 50 नंबर का आपका ऑब्जेक्टिव होता है और 50 नंबर का सब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है। ठीक है, कितने प्रश्न रहेंगे, तो इस
तो क्वेश्चन पैटर्न आपने यहाँ पर देख लिया कि टोटल अंक कितने होंगे 100, और हमारे जो प्रश्न रहेंगे वो दो पार्ट में रहेंगे, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव कितना रहेगा 50 प्रश्न, और सब्जेक्टिव कितना रहेगा तो 50 अंक के ही रहेंगे। ठीक है, तो इस तरह जो है सो हम लोग क्या करेंगे, इसको समझेंगे। यहाँ पे हमने एक क्वेश्चन आपको बताया कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन सी है, सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन सी है। तो आपको संख्या का ज्ञान होगा, क्योंकि प्राकृत संख्या जो है सो 1 से शुरू होता है और 6 7 8 9 6 से शुरू हो जाता है। प्राकृत संख्या गिनती की संख्या को कहते हैं, और गिनती की संख्या हमारा शुरू होता है 1 से, इसलिए सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह हमने क्या किया कि इस बैच में आपको क्या क्या पढ़ना है, हम कैसे पढ़ाएंगे, और मैथ्स आपका कितना आसान हो जाएगा, इस चीज का जो है सो हमने डिस्कशन कर दिया है। ठीक है, अब अगले क्लास में हम लोग जो है जो जानेंगे कि इसके सिलेबस क्या क्या है। जैसे कि हमने आपका मैथ्स का सिलेबस लिख दिया है, इसको हम अगले क्लास में डिस्कशन करेंगे कि इसमें हमें कौन कौन से चैप्टर पढ़नी है। ठीक है, कौन कौन से चैप्टर पढ़नी है और कितने नंबर के जो है चैप्टर आते हैं। और आप तो अभी सिर्फ मैथ्स के बारे में जाने हैं, ठीक है ना। इससे अलग आपके जो और पेपर है वो है साइंस, एसएसटी, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, 5 पेपर और है, जिसमें इंग्लिश का नंबर तो ऐड नहीं होता है, बट पास करना नीड होता है, यानी जरूरत होता है, जरूरी है। अगर पास नहीं करते हैं तो आपका रिजल्ट पेंडिंग हो जाएगा। तो मार्क्स बनता है आपके 500 पे ही, मार्क्स कितना बनता है 500 पे ही, और आपको कम से कम जो है 300 नंबर लाते हैं तो फर्स्ट डिवीजन करेंगे। ठीक है, अब 300 से कम रहेगा तो कितना हो जाएगा, आप सेकंड डिवीजन हो जाएंगे। और 150 नंबर से अगर कम आता है आपका तो आप फेल कर जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने आपको डिस्कशन किया है मैथ्स के बारे में कि 100 नंबर में 100 नंबर लाना है कैसे, इसके सारे फीचर्स हमने बता दिए हैं। ये आपको हमेशा ध्यान रखना है कि हमको इतना नंबर अचीव करना है, क्योंकि मैथ जो होता है बहुत ही बहुत ही जो है सभी सब्जेक्ट से रिलेटेड प्रश्न को इंक्लूडेड करते हुए, अगर मैथ्स कहा जाता है कि आपका स्ट्रांग है तो सभी पेपर्स लगभग आपके स्ट्रांग रहते हैं। अगर मैथ में आप कमजोर हैं तो फिर अदर पेपर भी आपका लगभग कमजोर ही रहता है। किसी किसी का होता है कि मैथ्स अच्छा नहीं है लेकिन और पेपर अच्छा होता है, उसके लिए बहुत थोड़ा ये होता है, लेकिन मैक्सिमम स्टूडेंट का अगर मैथ बेहतर होता है तो अदर पेपर भी बेहतर होते हैं। तो चलिए, इससे रिलेटेड हमने सारे चीज को जान लिया। अब एक छोटी सी बात है तो बहुत बारी, लेकिन आपको यहाँ पे हम डिस्कशन कर देते हैं कि है क्या। एक हम बहुत ही जल्द यहाँ पर देखे होंगे कि लिखा हुआ है 25 मई। 25 मई से जो है सो एक बैच लॉन्च कर रहे हैं, जो क्या है 2010वीं बोर्ड परीक्षा 2027 के लिए बहुत ही स्पेशल फाउंडेशन बैच है। इसमें होगा क्या, सारे सब्जेक्ट को हम लोग पढ़ेंगे। तो इसका डिस्कशन जो है सो हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे सभी टीचर्स के साथ, जो इसमें आपको पढ़ाएंगे। यहाँ पे आपको सब्जेक्ट जो है सो दी गई है। सब्जेक्ट कौन कौन सा है, तो साइंस है, गणित है, सामाजिक विज्ञान, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत और उर्दू। जो उर्दू के स्टूडेंट होंगे जिनका सब्जेक्ट उर्दू होगा संस्कृत के जगह पे, उनको उर्दू का भी क्लास दिया जाएगा। तो सभी टीचर्स के साथ हम फिर जो है 25 तारीख से इसका क्लास स्टार्ट करेंगे, जिसमें आपको जो है सारे चीज दिए गए हैं। आप इसमें यूट्यूब पे भी क्लास कर सकते हैं, और बेहतर अगर क्लास आपको चाहिए कि सारा पेपर हमको फाउंडेशन के रूप में एकदम डीपली में चाहिए, तो आपको क्या करना होगा कि यूट्यूब पे तो क्लास चलेंगे ही, ये गूगल प्ले स्टोर जानते होंगे जहां से ऐप जो है इंस्टॉल किया जाता है। उस प्ले स्टोर पे जा करके ज्ञान वाटिका कोचिंग का एक अपना ऐप बना हुआ है, जिसको आप डाउनलोड कर लेंगे। और डाउनलोड करने के बाद उसमें जो आपका 10वीं बोर्ड परीक्षा 2027 करके जो है बैच उसमें आएगा 25 तारीख को, उसको क्या करना है, आपको लॉग इन कर लेना है। जिस बैच का कीमत बहुत ही कम, आप सोच रहे हैं कि 6-7 पेपर है, मैथ्स, साइंस, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, एसएसटी, उसके बाद आपके उर्दू सब्जेक्ट। ठीक है, नन हिंदी जिनका होगा उनको नन हिंदी भी पढ़ाई जाएगी। तो ये सारे चीज को देखते हुए इस बैच का जो कीमत था वो लगभग 499 था। इसको कम करके ऑफर के थ्रू ओनली
999 ही रखा गया है, यानी 999 रुपए। तो आप लोग जो है सो इसको क्या करेंगे, लॉग इन कर लेंगे और अपना जो है सो पढ़ाई, जिसमें हमने क्या रखा है कि आपका मार्क्स कितना आना चाहिए, तो मिनिमम मार्क्स जो है 475 है। मिनिमम मार्क्स कितना है, 475, और मैक्सिमम आपके 500 होते हैं। तो मिनिमम आपके 475 अंक का हमने इसमें टारगेट रखा है। हमारे टीचर्स टीम के द्वारा जो है सो सभी टीचर्स टीम मिल करके पढ़ाएंगे, जिसका हम 25 तारीख के क्लास में क्या करेंगे, एक ओरिएंटेशन क्लास लेंगे, जिसमें सारे टीचर्स आपको बताएंगे कि कौन कौन सब्जेक्ट हम पढ़ाएंगे। ठीक है, तो इसी के साथ हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने इतना समय हमारे साथ बिताया। अब इसका आपको लाभ उठाना है, किस तरह आप उठाते हैं ये आप पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो हम मिलेंगे फिर से। उस मैथ स्पेशल बैच तो आपका चलेगा ही यूट्यूब पे, और साथ ही साथ वो बैच जो है सो मैथ स्पेशल प्ले स्टोर पे भी चलेगा, यानी हमारा जो एप्लीकेशन है ज्ञान वाटिका जो प्ले स्टोर पे है, वहां भी आपके क्लास होंगे। और ये स्पेशल जिसको सिर्फ फाउंडेशन सभी सब्जेक्ट चाहिए, तो बहुत ही कम कीमत पर 999 रुपया कोई कीमत नहीं है। आप जो है सो पढ़ रहे होंगे कोई कोचिंग संस्थान या कहीं भी, तो 500 400 500 रुपये आपके महीने के लगते हैं। अगर साल का देखा जाए तो लगभग 6000 7000 रुपया आपका खर्च होता है, और ये मात्र 1000 में जो है पूरा सिलेबस आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो। तो चलिए हम लोग फिर मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।